ऊधमपुर कहकर एक गांव होता है जिसमें जंगल के रास्ते से होते हुए एक पुरानी गुफा होती है। एक दिन जब शहर से आया हुआ चंद्रेश उस रास्ते से गुजर रहा होता है, तभी उसे उस गुफा से एक अलौकिक आवाज सुनाई देती है। रुक जाओ, यहाँ आओ, मेरे पास आओ। इस गुफा में जहाँ पर तुम्हें सारा सोना और पैसा मिलेगा, तुम धनवान बन जाओगे। आओ, मेरे पास आओ, रुक जाओ। इसी के साथ उस गुफा में से एक सुनहरी रोशनी भी उजागर होती है और ये सब देखकर चंद्रेश एकदम से हैरान और आश्चर्यचकित हो जाता है। अरे वाह, किस्से कहानियों में सुनी गई जादुई गुफा की कहानी सच थी। लग रहा है ये एक जादुई गुफा है। इस जादुई गुफा में जाकर हमेशा के लिए धनवान हो जाऊंगा मैं। चंद्रेश धनवान होने के लालच में उस गुफा के अंदर जाता है, लेकिन वहाँ पर कोई सोना या पैसा नहीं होता है, बल्कि एक भयंकर राक्षस होता है जिसे देख चंद्रेश के हाथ पांव ठंडे पड़ जाते हैं। हाँ, राक्षस। हाँ, मैं इसी तरह लोगों को बेवकूफ बनाकर उन्हें अपनी गुफा में बुलाता हूँ और खा जाता हूँ। और आज तेरी बारी है। नहीं नहीं, ऐसा मत करना गुफा के राक्षस, मुझे मत खाना। शहर में मेरी बीवी और बच्चे हैं, ऐसा मत करो। राक्षस चंद्रेश की एक नहीं सुनता और उसे खा जाता है। गांव में अक्सर जो भी उस गुफा के पास से गुजरता है, उसे वो गुफा का राक्षस इसी तरह बेवकूफ बनाता है और लालच देकर अंदर बुलाता है, जिसके बाद वो उस इंसान को जिंदा खा जाता है। एक दिन जब गांव के सरपंच प्रताप सिंह की बुआ जी दूसरे गांव से एक बैलगाड़ी पर सवार होकर आ रही होती हैं, तभी गांव के पास से गुजरते समय, रुक जाओ, यहाँ आओ मेरे पास। इस गुफा में जहाँ पर तुम्हें सारा सोना और पैसा मिलेगा, तुम धनवान बन जाओगे। आओ, मेरे पास आओ, रुक जाओ। अरे वाह, ये गुफा तो जादुई गुफा लग रही है। रुको, बैलगाड़ी रोको, मुझे इस गुफा में जाना है। ये देखो, इस गुफा में से तो सुनहरी रोशनी भी प्रकट हो रही है। नहीं नहीं मालकिन, ऐसा मत करो। ये गुफा खतरे से खाली नहीं है। इसके अंदर जाना मतलब मौत के मुंह में जाने के बराबर है। चुप कर ओए खोचू आदमी, और तुझे जितना कहा है उतना ही कर। मैं इस गांव के सरपंच प्रताप सिंह की इकलौती बुआ हूँ और इस गांव के हर एक निवासी को मेरे आदेशों का पालन करना होगा। नहीं मालकिन, इस गुफा में जाने की भूल मत कीजिए। इस गुफा में राक्षस रहता है जो लोगों को बेवकूफ बनाकर और लालच देकर गुफा के अंदर बुलाता है और फिर उन्हें खा जाता है। अरे चुप हो जा नालायक आदमी, अगर तुझे नहीं आना है तो मत आ। चल दफा हो जा यहाँ से, मैं जाऊंगी इस गुफा में। पहले से ही आप इतनी धनवान हो, अब और कितना धनवान होना है आपको मालकिन? तुझसे मतलब? बाबूचक निर्लज्ज कहीं का। रुक जाइए मालकिन, गुफा के अंदर मत जाइए। नहीं मालकिन, मालकिन मेरी बात सुनिए। बुआ जी उस बैलगाड़ी चलाने वाले की बात नहीं सुनती हैं और वो उस गुफा के अंदर चली जाती हैं, जिसके बाद उसे वो राक्षस दिखता है। नहीं, राक्षस, बचाओ, बचाओ, बचाओ। हे भगवान, लगता है मालकिन को राक्षस दिख गया है। अब वो मालकिन को नहीं छोड़ेगा। अब मैं तुझे खाकर ही रहूंगा, बुढ़िया। नहीं नहीं। वो क्रूर और भयानक राक्षस बुआ जी को भी खा जाता है
बैलगाड़ी चलाने वाला आदमी तुरंत सरपंच जी के पास जाकर उन्हें सब कुछ बताता है। सरपंच के सामने खड़े गांववासी भी ये सब सुनकर हैरान हो जाते हैं। मूर्ख आदमी, तूने मेरी बुआ जी को उस गुफा के अंदर जाने से क्यों नहीं रोका? सब तेरी गलती है। नहीं नहीं सरपंच जी, मैंने मालकिन को रोकने की बहुत कोशिश की। लगातार मैं उनसे गुफा के राक्षस के बारे में कहता रहा, लेकिन उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी और वो उस गुफा में चली गईं। हे भगवान, मेरी बुआ जी। सरपंच और उसका परिवार बुआ जी की मौत के बाद काफी दुखी हो जाता है। अब गांव में बढ़ रहे उस गुफा के राक्षस के आतंक को रोकने के लिए सरपंच जी एक दिन एक बहुत बड़े सिद्ध पंडित जी को बुलाता है। पंडित जी, मैं इस गांव में अब और मौत नहीं चाहता। उस गुफा के राक्षस का अंत कर दीजिए। पंडित जी, मैं आपसे विनती करता हूँ। लेकिन प्रताप बेटा, जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ, ये राक्षस एक बहुत ही पुराना राक्षस है और इसे केवल जादुई पेड़ यानी वो पुराने काल का तांत्रिक ही खत्म कर सकता है। जादुई पेड़? तांत्रिक? क्या मतलब है इस सब का? ये बात बहुत पुरानी है, जब इस गांव में इस राक्षस का कहर हर तरफ छाया हुआ था, लेकिन एक तांत्रिक ने इसे मारने की कोशिश की और इसे श्राप दिया था कि तू गुफा के बाहर कभी नहीं निकल पाएगा। तांत्रिक का ये श्राप तो सफल हो गया, लेकिन गुफा में जाते जाते उस राक्षस ने भी तांत्रिक को एक पेड़ में बदल दिया। वो पेड़, वो जादुई मायावी पेड़ कहाँ है पंडित जी? वो पेड़ इसी गांव में है। लेकिन उस तांत्रिक को फिर से पेड़ कैसे बनाया जाएगा? वो तभी होगा जब कोई इंसान उस पेड़ को काटेगा, लेकिन ये मुमकिन नहीं हो सकता। क्यों पंडित जी? एक इंसान तो आसानी से पेड़ को काट सकता है। नहीं, जो भी इंसान उस पेड़ को काटेगा वो वहीं पर अपनी जान गंवा बैठेगा। क्या? इसका तोड़ है मेरे पास। क्यों न हम एक ऐसे इंसान से वो मायावी जादुई पेड़ कटवाएं जो अभी मरने वाला हो। क्या मतलब? हमारे गांव में एक आदमी है जिसका नाम सोहनलाल है। उसे ब्रेन ट्यूमर की बीमारी है और अब वह बस 10 से 15 दिनों का मेहमान रह गया है। अगर वह पेड़ काटेगा तो वह मर जाएगा। ऐसे हो या वैसे उसे मरना तो है ही अब। हाँ, अब यही करना होगा। इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है हमारे पास। सोहनलाल को बुलाया जाता है और वो उस जादुई मायावी पेड़ को काटकर मर जाता है। लेकिन उस पेड़ को काटने पर तांत्रिक फिर से इंसान बन जाता है और अब वो गुफा के राक्षसों को मारने के लिए तैयार हो जाता है। अब बस बहुत हुआ उस गुफा के राक्षस का। आज मैं उसका संहार करके ही रहूंगा। तांत्रिक उस गुफा के राक्षस को श्राप मुक्त करके गुफा के बाहर बुलाता है और तभी बेवकूफ तांत्रिक, तूने मुझे श्राप मुक्त करके बहुत अच्छा काम किया। अब मैं तुझे मारकर फिर से इस गांव में घूम घूम कर सबको खा जाऊंगा। ऐसा कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि इतने सालों से शांत रहने के बाद मेरी शक्तियां और भी ताकतवर हो चुकी हैं। तांत्रिक अपनी जादुई तांत्रिक शक्तियों से एक प्रहार राक्षस की ओर करता है, जो सीधे उसके सीने से आर पार होकर जाता है और वो वहीं पर मिट्टी में बदल जाता है। आ, 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 आ। इस तरह अंत में उस गुफा के राक्षस का खात्मा हो जाता है और गांव में सुख शांति फिर से लौट आती है।